यमुना की सफाई का काम लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि स्टीमर इस समय जो हार्ड जो डस्ट है, कूड़ा है, वो लगातार यहाँ से कलेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। फ्लोटिंग डिवाइस के पास आकर ये जो कूड़ा है वो इकट्ठा होता है और इसको किस तरह से कलेक्ट किया जाता है आप सीधा देख सकते हैं कि ये ज़रूर एक बहुत पॉजिटिव है। वहाँ पर आप देखेंगे ड्राइवर भी जो है उसका वीडियो बना रहा है, क्योंकि उसको भी डालना होता है, बताना होता है कि किस तरह से हम कूड़ा कलेक्ट कर रहे हैं। वो तमाम चीज़ें जो यमुना की सफाई के लिए ज़रूरी होती है वो लगातार जारी है। जो यमुना के घाट पर है वो सफाई का काम लगातार जारी है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यमुना की सफाई को महसूस कर रहे हैं। जब गंदगी जो है वो गंदगी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर जो गंदगी की जो बदबू आती थी वो यहाँ पर नहीं है। वो तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि कूड़ा किस तरह से यहाँ पर उठता हुआ जा रहा है। मेरे साथ कई लोग हैं, उनसे सीधा बात करेंगे। कई जो मछली हैं वो भी इस समय जो है यहाँ पर मरी हुई है, क्योंकि पोल्यूशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से जो फ्लोटिंग जो वेस्ट है वो कलेक्ट किया जा रहा है। जो मशीन है वो लगातार यमुना में काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मशीन अब वापस जा रही है और ये जो चीज़ है वो यमुना की सफाई के लिए लगातार मेंटेन की जा रही है। 1300 मीट्रिक टन कूड़ा जो वेस्ट है उसको कलेक्ट किया गया है, ये मंत्री का दावा था। हालांकि मैनुअल अगर बात करें तो मैनुअल तरीके से भी जो लोग हैं, जो कूड़ा चुनने वाले लोग हैं, वो भी यमुना के किनारे पर आप देख सकते हैं कि एक बच्चा जो है यमुना में घुसा हुआ है। हालांकि इस तरह के कार्य को रोका जाना चाहिए था, लेकिन ये जो आप सफाई का देखें तो सफाई का जो काम है वो मशीन लगातार कर रही है। तो ये मशीन अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जा रही है। अब ये जो सफाई का काम है वो लगातार जारी है। मंत्री ने ये प्रॉमिस किया है, वादा किया है कि वो इस यमुना के कार्य को जब तक पूरा नहीं करते तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। दिन हो या रात वो लगातार यमुना की सफाई का काम करते रहेंगे। तो ये अपने आप में आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से मशीन आगे बढ़ रही है और कूड़े को किस तरह से कलेक्ट करेगी। ये देखिए ये मशीन का कूड़ा जो है आप यहाँ पर किस तरह से ले रहे हैं, ये देख सकते हैं। ये जो है बिल्कुल माइन्यूट जो है क्लीनिंग है, वो आपको कह सकते हैं कि वो तमाम चीज़। लेकिन देख सकते हैं कि मछली मरी हुई जा रही है। तो पोल्यूशन जो है वो जल जीव जो है उनके लिए भी बहुत खतरनाक है। बड़ी संख्या में जो मछलियां हैं यहाँ पर मरी, देखिए कितनी संख्या है मछली मरी हुई, जो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो मछलियाँ गंदे पानी की वजह से मरी हुई है। तो ये अपने आप में बताता है कि पोल्यूशन की वजह से जो जलीय जीव जंतु हैं वो मर रहे हैं। आप देखिए लगातार मछली जो है मरी हुई यहाँ पर आपको इस कूड़े में दिखाई देगी। जो मशीन है उसके ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। तो ये अपने आप में ये बताने के लिए सफिशेंट है कि किस तरह से यहाँ पर हालत ख़राब है और इसकी वजह से जो है लगातार सफाई ज़रूरी है, ताकि साफ पानी मिले जलीय जीवों को, मछलियों को। तो ये लेकिन किस तरह से पॉलीथीन में बांधकर गंदगी, कूड़ा, डस्ट डाला जा रहा है, ये अपने आप में बहुत ही शर्म की बात है कि लगातार जागरूकता के बाद, लगातार सरकारी कोशिशों के बाद भी यहाँ पर जो कूड़ा है वो डाला जा रहा है और इसकी वजह से बड़ी संख्या में जो मछलियाँ हैं वो मारी जा रही है। लगातार आपको देखेंगे कि कूड़े इसमें जो मछलियाँ हैं, देखिए कितनी बड़ी संख्या में मछली मरी हुई है। देखिए क्लोजअप करके दिखाओगे किस तरह से मछलियाँ मरी हुई है। देखिए बड़ी संख्या में मछलियाँ जो हैं यहाँ पर इस जो स्टीमर है उसमें जाती हुई दिखाई दे रही है। ये जो प्रदूषण है वो जलीय जीवों के लिए कितना खतरनाक है आप समझ सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं वो समझ सकते हैं। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। मोनू शर्मा जो है वरिष्ठ पत्रकार यहाँ पर हैं। मोनू, ये जो हालत है यमुना की, ये कब सुधरेगी? आज मंत्री आए थे, उनका ये कहना था कि जल्दी इस पूरे मामले को बदल जाए। टाइम तो लगेगा। कल जो सुनने में आया है उस पार शायद एक ट्रक कोई इसमें मच्छी छोड़ के गया है। आप देख सकते हैं लगातार मच्छी मर रही है। तो पानी कहीं ना कहीं अभी साफ पूरे तरीके से नहीं हुआ है। पानी में केमिकल तो जरूर है, आप देख सकते हैं। तो मछलियाँ बड़ी छोटी, हर तरह की मछली मरी हुई है यहाँ पर। शादाब, आप लोग पहुँचे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर मछली मर रही है। जो बीज मछली का डाला गया था वो मर रहा है। देखिए इसमें पोल्यूशन की वजह से डेथ हो रही है। और मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तो युद्ध स्तर पर काम चल रहे हैं और 10 से 15 दिन में देखना है, जब यमुना जी की सफाई हो जाएगी उसके बाद आप सब गर्व से महसूस करेंगे। मैं भी आऊँगा, मैं चाहे इसमें कोई भी जात विशेष धर्म समुदाय का आ सकता है। अभी तो रमजान का मुकद्दस महीना भी चल रहा है और मैं फिर दौरा करूँगा, एक बार आने का बीच में प्रयास करूँगा।
तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो रही है, तो इस वजह से मैं यमुना घाट पे आज पहुँचा। किस लिए आए हैं यमुना घाट पर आप? देखिए, यमुना घाट पे जो सफाई का स्तर था वो मैं देखने के लिए यहाँ पे आया था कि कैसे सफाई हो रही है, वहाँ पर पहले क्या थे और अब क्या है, डिफरेंट दिखाने के लिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और अभी 1 हफ्ते बाद मैं फिर यहाँ पर दौरा करूँगा। तो यहाँ पर रोजा खोलेंगे आप? जी बिल्कुल, अभी तो मैं 6 बजे तक रहूँगा यमुना घाट पे ही। आज मैं अपना फास्ट खोलूँगा। रोजा ही खोलना। नमाज पढ़ने के लिए वजू का पानी तो साफ नहीं है यहाँ पर? आसपास के नल वगैरह से वहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि यमुना घाट में तो मैं अभी वजू नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर गंदगी का अंबार है, और मैं इधर उधर से व्यवस्था करके अरेंज कर लूँगा कहीं से। लेकिन लगता है, उम्मीद है जल्दी यमुना जी के पानी में वजू कर पाओगे? जी जी बिल्कुल, परिवर्तन ही परिवर्तन दिखाई दे रहा है। और अगले 10 से 15 दिन में पत्रकार महोदय यहाँ पर डेवलपमेंट दिखाई देगा, और मैं खुद यहाँ पर दौरा करने आऊँगा, और आप लोग पत्रकार साथी रहोगे, आप लोगों के सामने, मीडिया के सामने मैं प्रस्तुत करूँगा। अच्छा, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है कि सरकारी कोशिशें कामयाब हो रही है। जी बिल्कुल कामयाब हो रही है, और मैं देश के उन युवाओं, मुस्लिम भाइयों बहनों से बताना चाहता हूं कि आसपास का जो क्षेत्र है, ओखला है, सीलमपुर है, लक्ष्मी नगर है, ITO है, यहाँ के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग भी आएंगे यहाँ पर। जब पर्यटन स्थल को बढ़ावा मिलेगा तो वो लोग भी यहाँ पर आएंगे और अपना जो व्यक्तिगत है वो प्रस्तुत करेंगे। सीलमपुर के जो विधायक हैं वो अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। वो तो 2 कौड़ी का आदमी, उसकी बात ही मत करो। एक बार चुनाव जीत गया है, नेक्स्ट टाइम नहीं जीतेगा। वो तो अनाप शनाप बयानबाजी करता है। उसकी एक पत्नी सगुफ्ता चौधरी, उसने निगम पार्षद थी आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस की थी, अभी वो आम आदमी पार्टी में आ गई है। उसने वहाँ पर एक भी साफ सफाई नहीं करी है, और सीलमपुर की जनता खुद उसे कहती है, सीलमपुर की जनता खुद ही कहती है कि वहाँ का जो सड़कों का पानी बह रहे हैं, सीवर का कुछ डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उस पर काम करने की क्षमता नहीं है, दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूं सगुफ्ता चौधरी को कि जिसने काम नहीं किया है, एक बार आपके पति MLA बन चुके हैं, अब दोबारा जनता मौका नहीं देगी अगर वहां पर मुस्लिम भाइयों बहनों का दुख दर्द पीड़ा नहीं समझा तो। जी, वो यमुना की सफाई पर भी अजीब तरह के तर्क दे रहे हैं। वो तो बयानबाजी चलती रहती है पत्रकार महोदय, उन सब 2 कौड़ी के नेताओं से मेरे से बहस मत करो। लेकिन मुस्लिम समुदाय यमुना क्लिनिक से सेटिस्फाई है, जी उनको बिल्कुल, अच्छा सेलिब्रेट। जी बिल्कुल सही सेटिस्फाई है, और मैं खुद यहाँ पर पहुँचा हूँ पत्रकार महोदय, और मैं बता देना चाहता हूँ कि युवा शक्ति के बल पर ही जग की आज़ादी पलती है। युवा शक्ति के बल पर ही जग की आज़ादी पलती है। जिस ओर युवा चलता है उस ओर, जिस ओर युवा चलता है उस ओर जवानी चलती है, जिस ओर जमाना चलता है। बिल्कुल। आप किधर चल रहे हैं, आप क्या कहेंगे? चश्मा गजब लग रहा है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या कहेंगे यमुना सफाई पे जो चल रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। अच्छा। अभी और काम अच्छे होंगे दिल्ली में आने वाले समय में, देखना। दिल्ली और रोहतक रोड को अच्छा किया जा रहा है, और काम बोल दिया उन्होंने, और भी अच्छे काम होंगे, और जल्दी 2500 का जो वादा किया है वो भी साफ होगी यमुना। यमुना में साफ होगी। आप 2500 भी मिलेंगे? 2500 भी मिलेंगे, हर वादा पूरा होगा। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है। तो ये वो लोग थे जो यमुना पहुंचे, यमुना की सफाई को लेकर खुश है। उनका कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है, बीजेपी ने जो काम किया है वो खत्म करके ही हटती है। तो ये एक पॉजिटिव चेंज यहाँ पर आया है। लेकिन जिस तरह से मछलियाँ मर रही हैं वो अपने आप में दुख का विषय है कि वो जल जीव जो जिनका घर ये है, उनके घर में ही उनको मारा जा रहा है। कब तक रुकेगा ये इनकी मौत का सिलसिला? इनको रोकना है तो यमुना के पानी को साफ करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।